हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी नौकरी पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ लेकर आया हूं जिसका नाम है अब की बार दरोगा पार। एडिटोरिया ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसे हम लोग प्रत्येक दिन एक एक मॉडल सेट को पढ़ेंगे। प्रत्येक मॉडल सेट में 100 क्वेश्चन हैं, जिनमें जनरल नॉलेज, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद बस 1940 से लेकर 1946 तक 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसी दौरान क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक भारत के वायसराय थे। दूसरा क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति का गठन 1907 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया। अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में किया था। सचिंद्रनाथ सान्याल 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। गोखले जी 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। गोखले जी ने 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बनारस में, और इन्होंने 1905 में गोखले जी ने 1905 में भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में मोपला मुसलमानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। मोपला नामक उपन्यास के रचनाकार हैं बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। भारत में सर्वप्रथम रेल का परिचालन 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। 1853 में। उस समय का शासनकाल किसका था भारत में? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया। पहली रेल ने लगभग 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 34 किलोमीटर का मुंबई से लेकर थाने के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तिलक के द्वारा लिखी गई थी गीता रहस्य। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक एम.एन. रॉय। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हाकिम खां। ऑप्शन सी।
हाकिम खां थे। और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां था और अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां था और अकबर का सेनापति मान सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये हैं B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। ये क्या थे? ब्रिटिश इतिहासकार। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी पुस्तक के नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और दूसरा पुस्तक है इसका द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश से है। महामेघ वाहन वंश से है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी से संबंधित हैं? ये अकबर के दरबार में रहते थे। जसवंत और दशावन। और एक और चित्रकार थे मीर सैयद अली। मीर सैयद अली भी अकबर के ही दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग की एक प्रसिद्ध रचना है महाभाष्य। महाभाष्य। पतंजलि की एक प्रसिद्ध रचना है महाभाष्य। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद के। और इसी अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सचिव जो है एनजी रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। न्यूटन का दूसरा नियम है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा बीटा गामा। सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति गामा में होता है। गामा, उसके बाद बीटा, सबसे कम भेदन शक्तियां अल्फा में होता है। तो ये ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा भेदन शक्तियां गामा में और सबसे कम अल्फा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? एकलक का बहुलक है टेफ्लॉन। ये किसका है? ये ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिशीलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को
डैश शीतल करना होता है, हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। सुपर कूलिंग किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? जब कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन होगा ही, तो ऑप्शन ए। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होता है। कौन सा गैस? ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? ये 400 से लेकर 700 नैनोमीटर में, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए। सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी में अभिक्रिया केवल एक बार होती है, इसके बाद पुनः इसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इस प्राथमिक बैटरी के उदाहरण सूक्ष्म सेल है। द्वितीयक बैटरियां विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर बार बार प्रयोग में लाया जाता है। सिरके का रासायनिक नाम, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला? CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए। ये देखें, सल्फेट निम्नलिखित का मिलान करिए। यूरिया क्या है? उर्वरक है, यूरिया क्या है? उर्वरक है। और फिर पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक। और फिर हम लोग नेक्स्ट देखें, सल्फेट फंगसनाशी, और ये डी हो जाएगा कीटनाशी, मैलाथियान कीटनाशक। और ऑप्शन देख लेते हैं, एक का सी से, ये पेनिसिलिन 4, एक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? लाल रुधिर कोशिका और प्लेटलेट्स, इन दोनों में केंद्रक नहीं होता है, इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? एल्कीन। 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे एल्कीन कहते हैं। जब कार्बन एकल आबंध युक्त होते हैं तो इसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। और जब द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते और त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो डीएनए क्या होता है ये समाहित? ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजनीकरण क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह एक प्रकार का वसा है। क्या है? वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? रक्त अल्पता, इसे एनीमिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे कई बार उनके मौद्रिक मूल्य का मापन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनः वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? इस बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात का संबंध किया जा सकता है? तो ये है आय विषमता या आय असामान्यता। गिनी गुणांक जो है ये आय असामान्यता बताता, आय में विषमता क्या है वो बताता है। गिनी गुणांक जो है वैरी करता है कहाँ से? 0 से लेके 1 तक। जब गिनी गुणांक 0 हो तो वो आदर्श स्थिति मानी जाती है, वो देश बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और सबसे बुरा स्थिति ए, जिसका गिनी गुणांक 1 है उस देश का हाल बहुत ही खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? मांग के नियम में निम्नलिखित में कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं। सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम में चुने। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब, पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। भौगोलिक आवर्धन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो ये W.M. डेविस ने, W.M. डेविस ने। विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में भौगोलिक आवर्धन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? ये कौन सा कमांड हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी कमांड। उत्तरी पूर्वी कमांड, ये बी है, उत्तरी पूर्वी कमांड। दक्षिण पश्चिमी कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड, दक्षिण पश्चिमी कमांड ये कहाँ है? जयपुर में है। दक्षिण पश्चिमी कमांड कहाँ है? जयपुर में है। और ये केंद्रीय कमांड, जिसे मध्य कमांड भी कहते हैं, ये कहाँ है? लखनऊ में, लखनऊ में। और ये सैन्य प्रशिक्षण कमांड, सैन्य प्रशिक्षण कमांड ये कहाँ है? शिमला में है। ये जो है ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो देखिए, अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। ये सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी सही है।
प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये गलत है। प्रायद्वीपीय नदी से ज़्यादा हिमालयी नदी में क्षरण होता है, क्योंकि हिमालय का जो चट्टान है वो प्रायद्वीपीय चट्टान से कोमल है और हिमालय नदी में रफ्तार ज़्यादा है। हिमालय का जो चट्टान है वो मुलायम भी है और नदी का रफ्तार ज़्यादा है, तो क्षरण ज़्यादा हिमालय नदी में होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जियोसिंक्लाइन के रूप में। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो ये झारखंड में। झारखंड के झरिया क्षेत्र कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड का झरिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्मालापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। यह खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्ष 2014 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस खदान में करीब 8500 टन यूरेनियम है। 8500 टन यूरेनियम उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा के अंदर किया गया है। इसकी लंबाई, जवाहर सुरंग की लंबाई कितना है, 2.85 किलोमीटर। यह NH-44 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वां बहन भी शुक्र को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। रियो 1992। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के मुंगेर जिला में भीम बांध है। भीम बांध। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यह जमुई में स्थित है। कहाँ स्थित है, जमुई में। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिम चंपारण, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो हम लोग देखें इसे, देखें दक्षिण से लेके उत्तर, नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे पहले क्या है, जकार्ता।
ये जकार्ता है, जकार्ता। सिंगापुर, सिंगापुर के बाद बैंकॉक, बैंकॉक के बाद हनोई। ये नीचे से जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। देखिए क्वेश्चन, दक्षिण, ये क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहले जकार्ता था, उसके बाद सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। ऑप्शन सी, जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ये पंपास में है, ये पंपास में है। ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? अमेरिका का जो अलास्का है, अमेरिका का अलास्का और रूस के बीच जो एक जल संधि है वो बेरिंग जल संधि है। अमेरिका के अलास्का और रूस के बीच जो जल संधि है उसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? राजस्थान की मवेशी नहीं है तो ये हल्लीकर है। हल्लीकर मैसूर कर्नाटक में, इस हल्लीकर कर्नाटक में पाए जाने वाला एक गाय की नस्ल है और ये थार पारकर, राठी, मेवाती, ये सभी राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें हैं। पूरे भारत में 43 गाय की नस्ल हैं, 43 प्रकार के नस्ल की गाय पाई जाती है। सबसे ज़्यादा दूध देती है गुजरात के गिर के जंगल में पाए जाने वाली गाय। गिर के जंगल में पाए जाने वाली गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है तो ये लोरेन बेसिन है, लोरेन बेसिन है। रूर घाटी, रूर घाटी, सार बेसिन, अचेन बेसिन, ये जर्मनी का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, प्रमुख कोयला क्षेत्र है। लेकिन ये लोरेन बेसिन जो है, लोरेन बेसिन, यह फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। ये लोरेन बेसिन फ्रांस का कोयला क्षेत्र है जहां से 2004 से उत्खनन बंद हो गया, कोयले का उत्खनन बंद हो गया है। मेघालय पठार किसका विस्तार है? मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी आयोग निम्न से संबंधित है। यह जो है पूंजी आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। पूंजी आयोग का गठन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2007 में किया था। कब? अप्रैल 2007 में किया था। और इसकी किसकी अध्यक्षता में? पूंजी आयोग के अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला, ये ABC तीनों को। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और फिर 92वां संविधान संशोधन में
मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। और जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ये अनुच्छेद 105 के तहत भारतीय संविधान के संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। वित्त आयोग भाग 12, अखिल भारतीय सेवा ये भाग 14 में, राजभाषा भाग 17 में, राजभाषा भाग 17 में है राजभाषा, और चुनाव आयोग भाग 15 में, चुनाव आयोग भाग 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णास्वामी अय्यर ये साख समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये संसदात्मक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से? जापान से। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्मों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, सही। मध्य प्रदेश मोहन यादव, तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी, ये भी सही। तो ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। और 2 अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? 13,07,25,310, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये डेनियल ब्रेनबोइम और अली अबू अबाद ये दोनों को दिया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा के लिए संजीव को, मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को, मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ
झा को, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को और संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र को। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये नरगिस मोहम्मदी को, जॉन फॉस को लिटरेचर में, पियरे अगोस्तिनी को भौतिकी में और कैटालिन कारियो को चिकित्सा के क्षेत्र में। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं ट्विंकल खन्ना। नवंबर-दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन पर अंकुश। ऑप्शन सी। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? ये गरबा नृत्य को। इस प्रकार और भी विरासतें शामिल है जिसमें है कुंभ का मेला, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य, रामलीला, वेदों पाठन तथा कुटियाट्टम, कालबेलिया लोक नृत्य और छऊ, ये सभी। नेक्स्ट है भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 5D क्या है? डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर तथा ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता? ये ऑस्ट्रेलिया, और फाइनल में हारा था भारत। मैच हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर 2023 को। 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक किताब में 365 पृष्ठ था और एक पृष्ठ में 38 पंक्तियां हैं। अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां रहे तो कितने पृष्ठ होंगे? देखिए, टोटल 365 पृष्ठ हैं और एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां, तो टोटल पंक्तियां 365 गुना 28, और एक पृष्ठ में 35 है तो 35 से भाग दे देंगे। 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 292। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन कहता है, ये फॉर्मूला पे बेस है, a माइनस बी, ये a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab बटे ab। ये कट गया, बस ये 4। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यदि वे छात्र जो दोनों विषय में पास हुए उनकी संख्या 880 है तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल छात्र, पहले देखिए फेल कहाँ कहाँ हुआ है। 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में, और दोनों मिलाकर 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुआ। तो इसे घटा देंगे, 50, 80 में 20 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 60% छात्र फेल हो गया। पास कितना हुआ? तो पास हो गया ये 40% छात्र, और 40% ये पास हुए छात्रों की संख्या दी हुई है 880। तो 100% छात्र कितना हो जाएगा? 40% 880, तो 100% 880 बटे 40 गुना 100, इसे काट देंगे 22 हो जाएगा,
टोटल छात्रों की संख्या 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग भिन्न देखते हैं। क्या है? भिन्न। इसे आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए क्या 11/13, 16/19 और 19/21, ये दोनों का अंतर 2 है। ये अंश और हर का अंतर 2 है और इसमें हर और अंश का अंतर 3 है। ये दोनों देखें अंतर 2-2 है, तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न भी बड़ा होगा। तो हमने तय कर लिया कि 11/13 9/21 से छोटा है। अब देखिए 11/13 बड़ा है या 16/19, तो इसका तो अंतर अलग अलग है। इसमें 2 अंतर, इधर अंश और हर में 3 अंतर है। इसे कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 19 20, ये 20। तो इसमें बड़ा कौन हो गया? 11/13, ये बड़ा हो गया। देखिए 209 आया, ये 208, तो 16/19 छोटा है। बढ़ते क्रम ये हो गया 16/19, 11/13, फिर 19/21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो? तो क्या हो जाएगा? एलसीएम। इसका एलसीएम ले लें। इस प्रकार के प्रश्नों में 2 3 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 2 5 6 10 60, एलसीएम आ गया 60। अब कोई भी, अब ये संख्या क्या हो जाएगा? 60 के प्लस 1। अब के का मान 1 2 3 कोई भी डिजिट रखेंगे और देखेंगे कि 300 के करीब कौन कौन आ जाता है। यदि हम के का मान 5 रख दे, के का मान 5 रख दे, तो क्या हो जाएगा? 301। तो ऑप्शन में 301 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक पाया और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक पाया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। 30% और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम लोग 30% में 45 अंक जोड़ दें और इन्होंने 42% अंक लाया और 45 अंक अधिक लाया 42%, तो ये दोनों पासिंग मार्क हो गया, ये दोनों पासिंग मार्क्स हो गया। तो आप देखिए इसमें घटा देंगे तो 12% बराबर क्या हो जाएगा? 90। ठीक, तो 6% बराबर क्या हो जाएगा? 6% बराबर 45, और ये देखिए 45 दिया हुआ है 6, ये हो गया 6। पासिंग परसेंटेज कितना हो गया? 36%। तो 6 बराबर 45%, तो इसे 6 से गुना कर देंगे 36% हो जाएगा, और इसे भी 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 25 30, 3 6 चौक 24, 24 3 27। पास तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए? 270। तो देखिए उत्तीर्ण होने के लिए 270 सिर्फ एक का ही है, तो यहीं से ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे हम निकालते हैं टोटल पूर्णांक, तो 36% के लिए कितना है? 270, तो 100% के लिए ये टोटल हो जाएगा 27, ये 25 25 दिया 75, 750, ये हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हम लोग इसमें देखिए क्या यहाँ पे ऐड हुआ है, तो और ऐड हो के तीनों ऐड हो के 0 आ गया है। हम लोग इसका कुछ मान रख लेते हैं
1 और इसको मान लेते हैं 1 1 1 और इसको मान लेते हैं -2। जब तीनों को ऐड करेंगे तो फिर 0 आ ही जाएगा। ऐसा रखें कि जोड़ने पर 0 आ जाए। देखिए 5x - 3 बटे x बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा 5x 4x बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 4। और इसमें क्या लिए थे 5y - 3 बटे y, इसमें भी आ जाएगा 5y - 3 बटे y, ये आ जाएगा 4y 3, y का मान हो जाएगा 3 बटे 4। इस प्रकार इसका भी 5z - 3 इक्वल टू -2z कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7z, 3z का मान हो जाएगा 3 बटे 7। अब देखिए यहाँ पे x का मान रख देते हैं, यहाँ y का मान, यहाँ z का मान, तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 4 बटे 3 प्लस 4 बटे 3 प्लस 7 बटे 3, ऐड कर देंगे, कट के हो जाएगा 5। आंसर कितना हो गया 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसके रंगने की दर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्चा क्या हो। बाहर से रंगना मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL। L निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √r² प्लस h²। r² 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 प्लस h का स्क्वायर 256, ये हो गया 1156। 1156 बराबर 34, रूट अंडर में आ जाएगा। तो हम लोग देखें पाई 22/7, r का मान 30, l का मान 34, ये क्षेत्रफल हो गया। और इसको हम 14 से गुना कर देंगे तो ये पैसा आ जाएगा। कितना लगेगा लागत 2, यूनिट डिजिट से बना ले, 3 का 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। तो देखिए 8 सिर्फ एक में है, ये आप गुना भी कर सकते हैं, गुना करने पर आ जाएगा 44,880। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें ये कहता है ए और बी और सी डी समांतर है। ए बी क्या है समांतर और सी डी समांतर है। तो ये जो रेखा, ये कोण समांतर होने के कारण ये कोण और ये कोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस 37 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री, तो ये हो गया 53 डिग्री। आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी 24 घंटे में करता है। तीनों मिलाकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपया है। उस मजदूरी में बी का हिस्सा क्या है। जितना समय लगा उसका रिवर्स कर देते हैं, तो ये मजदूरी का रेशियो आ जाएगा 1/16, 1/20, 1/24। अब इसे क्या करें 16, 20 और 24 का एलसीएम ले लें। ये 4 4 5 और 3 240। सभी में 240 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। ठीक, तीनों को ऐड करते हैं 37 बराबर 777, 1 बराबर 37 74 3 1 21 और बी का मान पूछ रहा है। बी कितना कमाता है, बी का वैल्यू है 12, 12 गुनी 21,
252, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 18, 48, 100, फिर डैश और 204। देखिए ये क्या है, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, ये 8 माइनस 4, ये 4 हो गया। ये 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस 9, ये 18। इसी प्रकार ये 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 216 माइनस 36, ये क्या हो जाएगा 180, ऑप्शन सी 280। ये सवाल है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर ले माइनस 1, इसका फॉर्मूला तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर इसे लिखिए 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हल करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, फिर ये घटा देंगे, ये हो जाएगा इतना, 1 1 कट गया, tan 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दो में से एक थीटा टेन स्क्वायर थीटा का, तो ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये रीजनिंग का है, देखिए इसका टी का स्थानीय मान 20, 1, 2, 12 और इसका 5, ये देखिए 21 है, ये यू का स्थानीय मान 3, 5, 16 और 10, 20, 21, पहला में 1 ऐड हुआ, 1, 2, दूसरा में 2, इसी प्रकार 3, 4, 5, इसी प्रकार ऐड होते जाते। तो हम सी में 1 ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा, एच में 2 ऐड करेंगे तो जे हो जाएगा जे, और ए में 3 ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा, आई में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा एम, और आर में 5 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू 22, तो ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2, n 10, 9, 2, 9 पचे 45, आंसर हो जाएगा 45। दूसरा सवाल है, नेक्स्ट सवाल है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसी को लिख देते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले 21वां दिन होगा। कौन सा दिन होगा? 21वां दिन। और 4 तारीख को शनिवार है तो 4 7 11, 4 7 11, 11 7 18, 18 को क्या हो गया शनिवार, 19 को रविवार, 20 को सोमवार और 21 को मंगलवार, 21 को मंगलवार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2 तथा 7:3 है। तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों के मिश्रणों को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार हो जाए। देखिए इसे क्या करें, ये ले लें, पहला 3 और बटे 5 दोनों का योग 7/10, फिर नीचे दोनों मिलाकर क्या हुआ 2/3। अब क्या करना है,
कि इसमें इसको घटा देना है। क्या करना है? 7/10 माइनस 2/3, इसे घटाएंगे 30, 21 माइनस 6 10 20, ये हो जाएगा 1/30। ठीक, और फिर ये 2/3 में 3/5 घटा देंगे, 15, 5 10 माइनस 9, 1/15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ये अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें त्रिभुज की संख्या को गिनना है। देखिए एक रूल है ये कि जब इस प्रकार का त्रिभुज हो और इसे ऐसे करके मिलाया जाए तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 3 है। तो इसी प्रकार ये है एक, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 और इसमें 3, 9 त्रिभुज हो गया, प्लस 1 2 3 4, 4 त्रिभुज हो गया, और एक ये छोटा वाला ये 5 1, और ये सबसे बड़ा वाला 2 हो गया। कितना हो गया? 13 2 15, 15 ट्रायंगल हो गया इसमें। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा? देखिए 10 + 20 a + b माइनस ए बी बटे 100, ये होगा 28%। अब 28% प्लस 40% माइनस 28 × 40 बटे 100, 68 माइनस 2800 के 112, एक के बाद एक अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 56.8%। आंसर क्या हो जाएगा? 56.8%। डी की असमांतर भुजाएं ए डी तथा बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है, तो ई एफ बराबर क्या हो जाए? देखिए ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज ले लें। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए डी की मध्य बिंदु ई और बी सी की मध्य बिंदु एफ। अब इसकी जो लंबाई पूछता है, यह एक फॉर्मूला ही होता है, ई एफ बराबर होता है ए बी प्लस सी डी बटे 2, ये होगा ए बी प्लस सी डी बटे 2। तो दोस्तों मैंने आज पूरा एक सेट कर लिया। यदि अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।